पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चौदह नवंबर को एक बार फिर से मोकामा में दिखाई देंगे ललन सिंह और एक बार फिर से वही माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। अभी प्रचार प्रसार के दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से मोकामा में ललन सिंह जाते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद खुद ही ललन सिंह अपने पूरे ही बातों में फंस जाते हैं। और ऐसे में 14 नवंबर को काउंटिंग जो है वो होंगे, नतीजे जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वो सामने आएंगे और इसको लेकर के अनंत सिंह ने बड़ा न्योता दे दिया है, बुला लिया है सारे लोगों को और बता दिया है कि मोकामा में आखिर कौन जीतने जा रहा है। दरअसल आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है कल दूसरे चरण का मतदान होगा। अब ऐसे में इसको लेकर के चुनावी तैयारियां जो है अपने 7वें आसमान पर है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो मोकामा में चुनावी सरगर्मी को लेकर के बातें जो है खूब ज्यादा हो रही है। ऐसे में अनंत सिंह जो है वो तो 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है, लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो अनंत सिंह जिस तरीके से 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए थे ललन सिंह, सम्राट चौधरी। ललन सिंह तो खुद सारा का सारा मोर्चा संभाले बैठे थे। अब इसी कड़ी में ललन सिंह जो है वो संभवतः ये कयास जताई जा रहे हैं कि 14 नवंबर को एक बार फिर से सामने दिखाई देंगे। आपको बताएं तो एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है अनंत सिंह के फेसबुक से, जहां पर अनंत सिंह ने साफ तौर पर न्योता दे दिया है। हालांकि ये न्योता जो है अनंत सिंह के लोगों के द्वारा फेसबुक पे साझा की गई है। चूंकि अनंत सिंह 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है तो उनके फेसबुक को पोस्ट जो है वो डाली गई है, जिसमें कि ये साफ तौर पे न्योता दिया गया है कि 14 तारीख को मोकामा की जो तमाम जनता है वो आए यहाँ पर और अपने भारी जनसैलाब को दिखाए। इसके अलावा उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं को भी न्योता दिया है। एनडीए के लोगों को कहा है कि आप लोग आइए और बड़ी संख्या में अपना समर्थन जो है वो दिखाइए। संभवतः अब ये कयास जताए जा रहे हैं कि ललन सिंह भी उस दिन मोकामा में जो है मौजूद होंगे। ललन सिंह के अलावा उनकी जो पत्नी है अनंत सिंह की वो होंगे वहां पर। संभवतः कयास तो ये भी जताए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी भी वहां पर होंगे। और इसके अलावा आपको बताएं तो विजय चौधरी को लेकर के थोड़ी थोड़ी बातें चल रही हैं कि विजय चौधरी भी होंगे। लेकिन इन सभी अटकलबाजियों के बीच में देखिए किस तरीके से मोकामा में माहौल बनाया जा रहा है। मोकामा जो कि हॉट सीट था और अभी हाल ही में एक बार फिर से वो हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि वहां पर दुलारचंद यादव की हत्या जो है वो की गई। दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर के अनंत सिंह जो है 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में चले गए और अब इन सभी चीजों को लेकर के अनंत सिंह जो है उन्होंने फेसबुक पर एक तस्वीर जो है उनके फेसबुक पर साझा की गई है, जिसमें कि उन्होंने न्योता दे दिया है। तो देखिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह एक बार फिर से मोकामा में जाएंगे और तैयारियां जो है वो दिखाई जाएंगी। और ऐसे में 14 तारीख को लेकर के पहले से शंखनाद जो है वो कर दिया गया है और इसी कड़ी में अनंत सिंह जो है उन्होंने तस्वीर साझा कर एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को न्योता दिया है और बताया है कि आने वाले 14 तारीख को किस तरीके से बड़ी जनसैलाब जो है वो देखने को मिलेगी। और स्थान जो है वो भी बताया गया है, एक माल रोड पटना में 14 तारीख को ये जो पूरा कार्यक्रम है वो होगा और 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है वो दिया गया है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया और उसके बाद सीएम चेहरे को लेकर के भी मुहर लगी है। तो इसी कड़ी में अनंत सिंह जो है पटना, जहाँ पे नीलम देवी का आवास है सरकारी, वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे। और इसी कड़ी में ये कयास भी जताए जा रहे हैं कि अनंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने जैसा ललन सिंह कहते हैं, ठीक उसी तरीके से नतीजे के भी दिन अनंत सिंह के लिए ललन सिंह जो है वो आएंगे। तो देखिए कि ललन सिंह एक बार फिर से दिखाई देंगे और मोकामा में एक बार फिर से तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।